आगतं शिवनैवेद्यं गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार के कार्यक्रम में आप लोगों को मैं ज्योतिष का ऐसा सबसे बेसिक मतलब जहाँ से बिल्कुल आरंभ होता है भावों का और संबंधों का, इस विषय पे आपका ध्यान लेके आऊँगा कि किसी भी भाव का संबंध अगर दो ग्रहों का संबंध बनता हो, चाहे वो दृष्टि का बनता हो, तो वो सिर्फ दृष्टि का ही संबंध नहीं बनता है बल्कि वो भावों का संबंध भी बनता है। इस विषय को आज बड़ी गंभीरता से समझेंगे और उसके फल कथन को समझेंगे कि आखिर वो जातक को कैसे लाभान्वित करते हैं। बड़ा ही गंभीर विषय है और ये जो भी मैं विषय आप लोगों को बताता हूँ ये अपने मन से नहीं बताता, ये सारे कहीं ना कहीं ग्रंथों से उठाए गए होते हैं, या मैं नित्य प्रतिदिन जो अपने आप को किताबों के बीच में रखता हूँ, ग्रंथों के बीच में रखता हूँ, वहाँ से उठा करके लेके आता हूँ। भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है कि अगर मैं ये काम नहीं करता तो कहीं का नहीं रहता, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता। सच्ची बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाता मैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी वैसा है नहीं और शरीर भी वैसी स्थिति में है नहीं। तो भगवान जो होते हैं परम पिता परमेश्वर, वो आपके जैसा आपको वो दे देते हैं कि देखो तुम इसके योग्य हो तो तुम्हें यही मिलेगा, है ना। तो वैसे ही घर चल रहा है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले तो बात होगी, जो मैंने कार्यक्रम के आरंभ में श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम में बताऊंगा। बात करते हैं, बहुत गंभीरता से समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा आज के विषय को समझने में। लग्न के अधिपति का संबंध, मतलब जैसे युति का मैं बता रहा हूं और दृष्टि का बता रहा हूं। अगर मान लीजिए लग्नेश दशम स्थान में बैठ गए और दशमेश लग्न में बैठ गए, या लग्नेश अगर दशम स्थान के अधिपति को देख लिए या दशमेश अगर लग्न के अधिपति को देख लिए, तो ये स्थिति जो बनेगी ये व्यक्ति के जीवन में विख्यात और खूब प्रगति करने वाला बना देती है। क्योंकि अब क्या होगा कि ये सिर्फ इन दोनों ग्रहों का संबंध नहीं बनेगा, ये दरअसल भावों का भी संबंध है। इन दोनों भाव के स्वामी भी परस्पर जुड़ रहे हैं। मैंने ये उदाहरण मेष लग्न की कुंडली की ली है, आप किसी भी लग्न की कुंडली से इसको जो है वो फिट बैठा सकते हैं कि लग्न के अधिपति अगर दशम में बैठेंगे तो ये कर्म स्थान है, तो लग्नेश अब जो है वो कर्म में बैठा, और अगर कर्म भाव के स्वामी लग्न में बैठे तो अब व्यक्ति के जीवन में इन दोनों ग्रहों के या इन दोनों भावों के अन्योन्याश्रय संबंध के कारण ये बड़ा ही चिरकालिक और बड़े ही लंबे समय तक जातक को सुखी बनाने का योग बन जाता है। और ये अब सामान्य योग नहीं रह जाता भगवान, ये बड़ा ही विस्तृत योग बन जाता है, राजयोग बन जाता है। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी भी भाव का संबंध, लग्न का संबंध चतुर्थ से हो गया, मान लीजिए लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ गए या चतुर्थेश लग्न में बैठ गए, तो ये व्यक्ति का जो लग्न होता है वह स्वतः उसका शरीर होता है, और चतुर्थ भाव है मोक्ष का, या जहाँ से आप माता के आंचल को देखते हैं, अपने जन्मभूमि को देखते हैं, अपने चिंतन को देखते हैं, मानसिक शांति को देखते हैं, जहाँ कोई भी बिछोभ नहीं है वो देखते हैं, जहाँ बिल्कुल शीतलता है, जहाँ बिल्कुल ही मर्मज्ञता है, बिल्कुल ही नैतिकता है, बहुत बिल्कुल प्योर सोल जिसको कहते हैं, वही चौथा भाव है। तो लग्नेश चतुर्थ में मतलब व्यक्ति की आत्मा बड़ी ही सपाट है, और वहीं चतुर्थेश लग्न में तो व्यक्ति का जो मन है वो उसका शरीर, जो मन में है वही उसकी वाणी पे है, जो हृदय में है वही उसकी वाणी पे है। तो अगर इन भावों का संबंध बनेगा तो ये बड़ा ही उच्चस्त योग बना देता है। वैसे ही मान लीजिए लग्न के स्वामी का संबंध पंचम में बन गया, लग्नेश पंचम में बैठ गए और पंचमेश लग्न में बैठ गए,
तो ये आपको इतना कृतज्ञ बना देंगे अपने धर्म के प्रति, अपनी परंपरा को समझने में, अपने माता पिता के प्रेम को समझने में, उनके दिए हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने में, मंत्र को समझने में, पुराणों को समझने में, अपने पुरोधाओं को जानने में, अपने इतिहास पुराण को जानने में, समझने में, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, पुराण आदि इन सभी को समझने में व्यक्ति का मन लगेगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये बुद्धि का भाव है, तो व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति जो शरीर है वो स्वतः उसका संपूर्ण शरीर ही बुद्धि से युक्त है। मतलब वो देखने में भी सुंदर होगा और बुद्धि से भी उसकी सुंदरता देखने को मिलेगी। वही बात अगर मान लीजिए लग्नेश का सप्तम भाव से हो जाए, लग्न के अधिपति सप्तम में और सप्तम के अधिपति लग्न में, इसको जरा समझते हैं। तो आचार्य पाराशर ने लग्नेश के अधिपति का सप्तम में बैठने का और सप्तम के अधिपति का लग्न में बैठने का अच्छा फल बताया है। इसमें उन्होंने कहा कि लग्नेश अगर सप्तम में बैठे हो या सप्तमेश लग्न में बैठे हो तो व्यक्ति का जो दाम्पत्य होता है, पति पत्नी का जो सुख होता है, वो बड़ा सौभाग्यशाली बना देता है। मतलब इसे अच्छा कहा है। जबकि आधुनिक काल के जितने भी ज्योतिषी गण हुए हैं उसमें इन्होंने कई बार उसे चरित्र से जोड़ करके कमजोर या विवाहोपरांत विवाहेतर संबंध को उसमें लिख दिया है। पर वस्तुतः पाराशर आचार्य ने यही बात कही कि लग्नेश का सप्तम स्थान में बैठना व्यक्तित्व से गंभीर और धनी जातक और जातिका से व्यक्ति का विवाह होता है। विवाह के बाद उसकी प्रगति और भी ज्यादा बढ़ती देखी जाती है। मतलब इसे भी अच्छा कहा गया है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रह का संबंध नहीं बना, बल्कि ये भाव का भी संबंध बन गया। अगर देख लेते हो तो भी, या युति में हो जाते हैं तो भी, या परिवर्तन परस्पर आपस में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो भी ये अच्छा होगा। वैसे ही लग्न के अधिपति भाग्य में और भाग्य के अधिपति लग्न में, अब वो व्यक्ति जीवन में धर्म करने के लिए खूब मन करेगा कि ट्रस्ट बनाऊं, गरीबों की सेवा करूं, ब्राह्मणों का आदर करूं, ब्राह्मणों के लिए कुछ करूं, मंदिरों में दान दूं, तीर्थ करवाऊं लोगों से, खूब धार्मिक कृत्य करूं, अपने अच्छे कार्य के लिए मैं लोगों को अपनी पहचान अपनी बनाऊं, या मेरी पहचान अच्छे कार्य के लिए बने, विश्वविख्यात होऊं और अच्छे काम के लिए। लग्नेश जब नवम भाव में बैठ जाते हैं तो अब एक सिद्धांत और यहां पे, नवम के अधिपति दशम में और दशम के अधिपति नवम में, ये भी भावों का संबंध, इसे आप लोग केंद्र त्रिकोण का संबंध कहते हैं। पर ये सिर्फ केंद्र और त्रिकोण का संबंध तो होता ही है, ये ग्रहों का संबंध भी है और भावों का संबंध भी है। अगर इन दोनों भावों के अधिपति परस्पर एक साथ बैठे हों या एक दूसरे के साथ परिवर्तन कर रहे हों, मान लीजिए यहां दशम स्थान के अधिपति शनि हैं, नवम स्थान के अधिपति गुरु हैं, गुरु यहां बैठ गए और शनि यहां बैठ गए, तो अब ये एकमात्र ऐसी युति हो जाए, एकमात्र ऐसा संबंध हो जाए, एकमात्र ऐसा परिवर्तन हो जाए जो उस जातक के जीवन को विख्यात बनाने वाला, श्रेष्ठ और बड़ा ही संपूर्ण लाभ देने वाला बन जाए। वैसे ही सप्तम भाव के अधिपति अगर नवम में बैठ जाएं या नवम के अधिपति अगर सप्तम में बैठ जाएं, तो ये व्यक्ति के, चूंकि सप्तम भाव विवाह और दाम्पत्य का होता है, तो अब पति और पत्नी भाग्यशाली, कम्युनिकेटिव, एक्स्ट्रा, बहुत प्रेम करने वाला, बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन जीने वाला और कृतज्ञता का भाव, कभी भी व्याभिचार उसमें ना आए, मतलब पत्नी के साथ संबंध में है तो उसके अतिरिक्त भी और महिलाओं से संपर्क में है, ये नहीं होने देते हैं। मेरे कहने का अर्थ क्या है? मेरे कहने का अर्थ इतना है सिर्फ आप लोगों से कि अगर लग्नेश का संबंध इन भावों से हो जाए या इन भावों के अधिपतियों का संबंध लग्नेश से या लग्न से हो जाए, तो ये व्यक्ति के जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति और वृद्धि देने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, इन ग्रहों की दशाएं भी जब चल जाती हैं तो व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। अब एक बात यहां पे मैं और भी छोटे से नोट में आपको कह दूं, तो प्रायः किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की जो अंतरदशा होती है वो सामान्यतया कमजोर परिणाम करती है या सफोकेट करती है, कंफ्यूज करती है और भ्रमित होता हुआ सा परिणाम देती है। लेकिन जैसे जैसे फिर आगे आप उस ग्रह की महादशा में अंतरदशा ग्रहों की बदलती जाती हैं, वैसे वैसे वो ग्रह भी, महादशा का भी ग्रह अच्छे परिणामों के लिए आगे बढ़ता है। तो टोटल तरीके से अगर जो मैंने बात कही कि अगर इन भावों का संबंध इन भावों से हो जाता हो तो ये महान राजयोग बन जाते हैं और इसके प्रतिफल आपके जीवन में बहुत साधारणतया बहुत ऊपर ले जाने वाले बन जाते हैं। क्लियर है? बहुत सामान्य सिद्धांत नहीं है ये, इसकी गंभीरता मैंने समझी है, इसकी प्रशंसा मैंने सुनी है, समझी है, देखी है,
तभी आपको यह सिद्धांत बता रहा हूं। और एक बात और है, आपने कल का कार्यक्रम नहीं देखा है कि आपकी कुंडली में सूर्य से अष्टम भाव की स्थिति कैसी बन रही है। अगर वो अच्छी बन रही है तो उसका क्या प्रतिफल होगा, और अगर वो बुरी बन रही है तो उसका क्या प्रतिफल होगा। इसके बारे में मैंने कल शाम के कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की है, जाकर के अवश्य ही देख लेना चाहिए। अब बात करते हैं शिव पुराण के उस श्लोक का जो मैंने बात पढ़ी थी आरंभ में, कि जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ प्रसाद है उसका दर्शन कर लेने से पुण्य जागृत हो जाते हैं, और जो कुछ भी उनका प्रसाद आपको मिल रहा हो उसको प्रणाम करके सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। निश्चित रूप से उसे स्वीकार करना चाहिए, और उसका भक्षण आपके पुण्य के फल को वृद्धि में रखने वाला और पुण्य के बल को जागृत करने वाला होता है। शिव के प्रसाद को लेकर के कोई भी अपने दिमाग में भ्रम नहीं रखना चाहिए। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।